हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओशन एम्पायर। भाई लोग कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। और भाई आजकल कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है? तो सेफ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। तो भाई चलिए चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ही है, ठीक है? आज का टॉपिक तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। बट भाई एक बात बता दूं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है, ठीक है? काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई किसी किसी को देखते हैं कि भाई मेरा दोस्त है मर्चेंट नेवी में, डॉलर में पैसा कमा रहा है, दुनिया घूम रहा है, ये सारी चीजें लोगों को दिखती है। बट इसके पीछे का रीजन मैं एक बताऊं, इसके पीछे जो होता है ना, जो हम लोगों की जो मेहनत होती है ना, वो हम लोग को ही पता है, ठीक है? कितना घंटा काम करते हैं, खाने का टाइम क्या होता है, क्या खाना मिलता है, कब मिलता है। कभी कभी तो ऐसे दिन भी आते हैं कि भाई खाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता। ऐसी ऐसी मुश्किलें आती है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है? और उसके बाद वीडियो पूरा देखना और फिर डिसाइड करना आप लोगों को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं अपना एक छोटा सा क्लिप। चलिए चलते हैं। तो भाई ये क्लिप तो आपने देखी होगी, ठीक है? तो इस क्लिप के बाद आप थोड़ा सा सोचो, ठीक है? शांत दिमाग से सोचो कि भाई हाँ, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं। इसके बाद भी अगर जो कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है उसके पास जिगरा है, ठीक है? जिसके पास जिगरा है ना, वही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? भाई जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना तो छोड़ो, उससे पहले ही जब आप लोग ट्रेनिंग करोगे उसी टाइम पे आप लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या काम होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है जहाज पे जाके। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ट्रेनिंग में जरूर सिखाया जाएगा। तो वहां पे जाके आप पहले ट्रेनिंग करोगे, बट ट्रेनिंग करने के बाद काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि घूमना पड़ता है। इतना घूमने के बावजूद भी आप लोगों को जॉब नहीं मिलता, क्योंकि भाई आज तो देखो, आजकल तो कोविड सिचुएशन चल रहा है, ठीक है? इस कोविड सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों ने अपना जॉब खो दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मर्चेंट नेवी में भी वही सीन है। काफी सारे लोग आ रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, बट जॉब नहीं है। 5-5, 6-6 लाख रुपया खर्चा किया हुआ है, बट जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल की बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो फ्रेशर लोगों को लेती नहीं। जब तक आप लोगों के पास ये क्या 2 जहाज नहीं होंगे, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप लोगों को कोई भी कंपनी लेती नहीं, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट ही आ गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों भाई, ये तो रीजन है कि जब तक आप हम लोगों को मतलब
ये नहीं दोगे, जॉब नहीं दोगे, तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? वो तो मेन बात है। फिर भी पता नहीं क्यों ये कंपनियां समझती नहीं, उन लोगों को एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब बंदा कोई नया पहली बार जहाज पे आता है तो उसको काफी सारी चीजें सीखने पड़ती है, कुछ पता नहीं रहता। तो भाई उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो ये एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए आजकल की कंपनियां जो है वो सारे के सारे फ्रेशर लोगों को कम लेती है और ज्यादातर एक्सपीरियंस लोग ही मांगते हैं। क्यों? एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये एक्सीडेंट जो होते हैं वो है सिर्फ मैक्सिमम टाइम ट्रेनी लोगों के साथ, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं रहता। अगर कुछ काम करना है कि भाई ये करना है तो ये कैसे करना है, क्या भाई उठ गए कुछ भी कर दिया, एक्सीडेंट तो होगा ही भाई, होगा ही ना। पर इसी के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर ट्रेनिंग में जाते हैं, कुछ सीखना बिकना थोड़ा सा कंटाल आ जाता है तो सीखते नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ नहीं होगा, एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी ये चीजें होती है, ठीक है। फिर भी तो इतने सारे जो आपने क्लिप देखे, वो क्लिप में उसी की वजह से तो हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो होता है ना कि भाई अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा, उसी का रीजन ये था, ठीक है। उसी की रीजन की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो जाते। काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो नेचुरली भी होती है, जहाँ पे आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा समंदर है, उस समंदर के सामने आप एक चींटी की तरह हो, ठीक है। तो वो कब ये चींटी को डुबा देगा ना, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो सोचिए समझिए फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। और भाई इसके पीछे तो लोगों को पैसा दिखता है, वो पैसा देख के ही लोग आजकल मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद जब जहाज पे आते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है लोगों को इरिटेट कर देती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है कि भाई बाद में बंदा सोचने लगता है अरे यार मैं आया तो क्यों आया यहाँ पे, मैं घर पे ही अच्छा था, ऐसा सोचने लगता है। क्यों? कभी कभार काम इतना ज्यादा हो जाता है किसी रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकता है। आपको या फिर अगला कार्गो लेना है, उसके लिए होल्ड क्लीनिंग रहता है, होल्ड क्लीनिंग में बंदे 2-2 दिन तक नहीं सो पाते, ये भी चीजें होती है, इरिटेट हो जाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग आते हैं कि भाई कुछ ना कुछ मतलब पॉलिटिक्स खेलना या किसी को जानबूझ के परेशान करना, ऐसी काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। और काफी सारी चीजें जो होती है जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कोलिजन हो गया या फिर कुछ मैन ओवरबोर्ड हो गए जो, या फिर फायर हो गया, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें। और सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूं, जब आप मर्चेंट नेवी या फिर कोई भी जॉब करना चाहते हो, ठीक है, वहां पे तो पैसा आजकल लेते ही है, बहुत ज्यादा पैसा जाता है, ठीक है। मैंने जब अपना कोर्स किया था तो वही कोर्स मैंने 1,25,000 में किया था। पर आजकल वही कोर्स की प्राइस जो है वो लगभग 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जाती है, ठीक है। तो ये एक बात है, अगर आपके पास पैसा है और आपको करना ही है और जिगरा है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप फैमिली को थोड़ा साइड में रख के अपना करियर और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। पैसा तो बहुत मिलेगा, डॉलर में कमाओगे आप लोग, ठीक है। डॉलर में कमाना है, दुनिया घूमोगे, बट दुनिया घूमोगे उसके पीछे भी एक मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि दुनिया कैसे घूमते हैं सीमेन लोग, ठीक है। आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्यूटी करने के बाद जो भी आपको 2-4 घंटा मिलता है उसमें आप जाके घूम सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा घूमने मिलेगा, बट नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कभी कभार पोर्ट में जाते ही जहाज 2 घंटे में निकलता है, तो आपको बाहर जाने नहीं मिलता। और कोविड की सिचुएशन में तो आजकल कोई बाहर जा नहीं सकता, यानी कि दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया, आपको अभी के टाइम पे 9 महीना सिर्फ और सिर्फ जहाज पे रहना पड़ेगा, ठीक है। जहाज पे 9 महीना उसी 200-250 जो भी है 100 मीटर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है। इंटरटेनमेंट तो ऐसे काफी लोग जहाज पे कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जैसे टेबल टेनिस वगैरह, ऐसे कुछ खेल खाल के कर लेते हैं।
बट फिर भी काफी लोग सोचते हैं कि भाई मैं थोड़ा बाहर घूम लूँ, फ्रेश हो जाऊं, जैसे लैंड पे होता है। ठीक है, लैंड पे अगर आप कहीं बार बोर हो गए तो चलो भाई घूम लिया, इधर जाके आ गए, दोस्तों के साथ जाके आ गए, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये इंटरटेनमेंट वहां पे नहीं मिलती। आप कहीं भी घूमने नहीं जा सकते क्योंकि 9 महीना भाई आप लोगों को जहाज पे ही बिताना है, तो आप लोग जाओगे कहाँ? और जब जाने के लिए बाहर मिलता है तो 2 या 4 घंटे में आप लोग क्या कर लोगे, कितना घूम लोगे? ठीक है, तो ये एक चीज है। और जहाज पे जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको अपने फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ता है, बहुत ही दूर, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो या कोई भी हो। टॉप 4 रैंक के लिए तो वहां पे अलाउड है। ठीक है, टॉप 4 जो होते हैं यानी कि कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, ये लोग अपने अपनी वाइफ को या बच्चों को लेके आते। बट जो क्रू होता है ना, जैसे हम लोग हैं, क्रू वहां पे अपनी फैमिली लेके नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो चलो भाई अगली बात कर लेते हैं। सोचो अगर घर पे किसी रीजन की वजह से किसी को कुछ हो गया, ठीक है, और आप बीच समंदर में हो, तो आप टाइम पे घर नहीं जा सकते। ठीक है, आप टाइम पे घर नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच समंदर में कोई भी कंपनी आपको उतार नहीं सकती। अगर सोचो ब्राजील से आप चाइना जा रहे हो, 45 डेज, ऑलमोस्ट 43 डेज का वोएज होता है। इस वोएज में वो आप लोगों को बीच में कहीं उतारेगी तो ठीक है, कुछ कंपनियां उतारती है बट कुछ कंपनियां नहीं उतारती। तो ये एक चीज है कि आप लोगों को अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो घर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आजकल कोविड के टाइम पे कोई भी कंट्रीज किसी भी बंदे को साइन ऑफ के लिए बहुत ही रगड़ाती है। ठीक है, काफी सारी रगड़ाती है, बट आजकल तो अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, तो साइन ऑफ आजकल हो रहा है कंट्रियों में। ठीक है, उसके बाद अगला जो बात करूंगा, आप हर टाइम पे आप जब भी घर पे आओगे, ठीक है, आप वेकेशन के लिए आते हो। ठीक है, वेकेशन के लिए आते हो, फिर भी आप लोगों को काफी सारे कोर्सेस करने पड़ते हैं, बार बार चलो यार ये कोर्स करना है, वो करना है, रिन्यूअल है, ये वो है। वहां पे भी आप लोगों का काफी सारा पैसा जाता है, काफी सारा पैसा वहां पे भी आप लोगों को खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज कि भाई चलो कोई बंदा आता है जब घर पे, तो चलो भाई 2-4 महीना मस्त मजे में रह ले, घर लोगों के साथ, घर वालों के साथ थोड़ा सा मौज मस्ती कर ले, ये सोच के आता है। बट यहाँ पे भी आके कुछ ना कुछ आप लोगों को भाई ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, आज ये नहीं चाहिए, डीसी निकालना है। तो यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं। ठीक है, और भाई और एक चीज मैं बता दूं, जब आप कोर्स करके जब पहली बार ट्रेनिंग लेके जब बाहर निकलते हो इंस्टीट्यूट से, तो काफी सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता। आजकल बहुत सारे लोग हैं कि भाई परमानेंट गारंटेड जॉब, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ बताते हैं, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर ठीक है किसी कंपनी के इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां से आपको जॉब मिल जाएगा, ये तो 100% है। बट अगर किसी बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को जॉब नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंपनी वहां पे कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही है तो ठीक है, तो वो भी जॉब सबको मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, वहां पे तो भाई उसके बाद जब आप सीडीसी और कोर्सेज करके जब बाहर निकलोगे इंस्टीट्यूट से, तो आप लोगों को जॉब खुद ढूंढना है। ठीक है, आप लोगों को जॉब खुद ढूंढना है, बट उसके लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मैं लगभग 2 साल तक मर्चेंट नेवी के बाद 2 साल तक मैं जॉब ढूंढता रहा। पूरे मुंबई में मैं पैदल घूमता था। ठीक है, एक वड़ा पाव खा के पूरा दिन मैं हर कंपनियों में जाके भाई ट्रेनिंग इसके लिए अप्लाई करने आया हूँ, रिक्वायरमेंट है क्या, ये वो बहुत पूछता था, बट किसी भी कंपनी ने मुझे मतलब भाव नहीं दिया। लिटरली बता रहा हूँ, भाव नहीं दिया। इसके ऊपर मेरे ऊपर भी मैं एक जरूर मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए इसके लिए भी एक अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आज ये बात कर लेते हैं कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर ये आप लोगों को सोचना है कि भाई ज्वाइन करना है या नहीं,
अगर करना है तो ये सारी मुश्किलें आप लोग अगर लेने के लिए रेडी हो तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करना है तो आप मत कीजिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि मत कीजिए। अगर आप लोग अगर मुश्किल झेलना चाहते हो तो ठीक है, नहीं झेलना चाहते तो मत कीजिए, सीरियसली मत कीजिए। मैं भी कभी कभार ऐसा सोचता कि भाई मैंने ज्वाइन क्यों किया, नहीं करना चाहिए। फिर भी मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसा खर्च किया हुआ था लोन लेके। इसके लिए मैं वापस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ही चाहता था और मुझे वो कर्जा चुकाना था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। और आजकल काफी सारे लोग जब जहाज पे आते हैं, मैक्सिमम ट्रेनी लोग, तो उनको बहुत सारे लोग सताते हैं, ये काम वो काम जानबूझ के। बट कंपनियों की पॉलिसीज भी है आजकल, फिर भी काम ये वो, उसके बाद वो लोग सोचते कि भाई मैं क्यों आया। और कभी कभार लोग भी बहुत खराब मिलते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना नहीं चाहते, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे नेचुरल जो थिंग्स होती है, जैसे कि कोलिजन हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, या फिर बड़े बड़े तूफानों के सामने से आप लोगों को गुजरना पड़ता है, जहाज गुजरते हैं, ये सारी मुश्किलें हो गई। पायरेट्स अटैक करते हैं, जैसे सोमालिया, नाइजीरिया, इस जगह पे जाओगे पायरेट अटैक भी होते हैं, तो उनसे आप लोगों को बचना है। फिर आप लोगों को अपने फैमिली से दूर रहना है। आपके अगर वाइफ बच्चे हैं तो वो आप लोग वहां पे नहीं लेके जा सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन न करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फैमिली। तो आप अगर अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो भाई मत करना, ठीक है, ज्वाइन मत करो, घर पे रहो। जो भी 4-5 हजार का जो भी आपका जो जॉब रहेगा वो करो। अगर आप अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी जरूर ज्वाइन करना। पैसा तो मिलेगा, खाना तो मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, आपको ज्वाइन कर सकते हो। बट आपको जिगरा होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं ये करके ही रहूंगा, तो आप जरूर ज्वाइन करना। बहुत ज्यादा काम होता है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, इतना परेशान हो जाते हैं कि कभी कभार खाने के लिए टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। तो हम लोग सोचते कि भाई कहाँ पे आ गए, नहीं आना चाहिए था, घर पे रह के कोई ना कोई छोटा सा जॉब कर लेते तो वो बहुत अच्छा रहता था, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो थे ये मैंने आप लोगों को बताया डिसएडवांटेज, ठीक है। अगला है एडवांटेज। पैसा बहुत कमा सकते हो। अगर आप किसी छोटी सी फैमिली से हो कि आपके पास घर नहीं, कुछ नहीं, कर सकते हो। 1 साल के अंदर आप अपना खुद का घर कर सकते हो, ठीक है। गाड़ियां नहीं है वो भी ले सकते हो, ठीक है। बट जिगरा होना जरूरी है। काम करने के लिए पीछे नहीं हटना है, अपने को अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो जरूर कर सकते हो। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, जरूर करना। सारे सपने आपके पूरे जरूर होंगे। अरे छोटी गाड़ी क्या, बड़ी से बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आप ले सकते हो, ठीक है। बट मन में ठाना है तो जरूर करना। बट ये भी सोचना कि भाई मुझे फैमिली से दूर रहना है, ठीक है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीना रहना है। कितना? 9 महीना अपने फैमिली से, अपने बच्चों से रहना है दूर, 9 महीना, ठीक है। तो ये भी आप सोच लो। मतलब आप कुछ भी करने जाओगे ना, कोई भी चीज होगी तो उसके एक जो होती है प्रॉन्स और प्रॉन्स, ठीक है, यही चीज होती है उसमें। आप अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। और उसके बाद अपने दिमाग को शांत रखो, फिर सोचो कि भाई क्या करना चाहिए, ज्वाइन करूं या ना करूं। काफी लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ पैसा देख के ज्वाइन करते हैं कि अरे भाई इतने तो 2 साल में इतना बड़ा बंगला बांध दिया। भाई रुक जाओ, पहले देखो तो सही क्या किया है उसने, कैसे किया है, क्या क्या झेला है, क्या नहीं झेला है, उसके बाद उसका घर हुआ है। ये कोई नहीं सोचता भाई। तो ये पहले आप सोच लो। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा रहेगा तो आप उससे जरूर पूछ लेना कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। जहाज पे वो जरूर बताएगा
किस तरह का फिजिकल वर्क होता है, कितने टाइम के लिए होता है। कभी कभार तो लगभग 48 घंटा भी सोने नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो 48 घंटे आपको सोने नहीं मिलेंगे। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा चीफ ऑफिसर मिल गया, बता रहा हूँ, आप इसको कोई चीफ ऑफिसर अगर देख रहा हो तो आप इसका बुरा मत मानना। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई चीफ ऑफिसर ऐसे मिलते हैं कि भाई आज इनको दिन भर रगड़वाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, काम 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 के पीछे ही लगे रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑफिसर भी आप लोगों को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बट मेरा फंडा क्या है, काम करो, उस काम को सोचो कि टाइम पास करना है, ठीक है। वहां पे जाके काम देगा, काम मतलब मेरे लिए टाइम पास समझ के वो काम करो, टाइम निकालो और डॉलर कमाओ। ये अपना फंडा है। अभी आप लोगों का कौन सा फंडा है, क्या फंडा आप लोग यूज करोगे वो तो मुझे नहीं पता। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई लाइफ कैसे होती है। अभी तो मैं फिलहाल घर पे हूँ, ठीक है, अभी मैं ज्वाइन किया नहीं है मैंने। अगर ज्वाइन करूंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें होती है जहाज पे, वो सारे मैं आप लोगों को डिटेल में उसके ऊपर वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं तो जरूर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। अगर आप किसी पुअर फैमिली से हो, ठीक है, तो आप अपने घर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो अगर ज्वाइन करे हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट लेना बहुत जरूरी है, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। कहीं पे भी जाओगे, किसी भी जॉब में जाओगे तो आपको एफर्ट लेना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना जरूरी है, तभी जाके आप लोगों को वो सारी चीजें मुमकिन होगी, ठीक है। अगला वीडियो में जरूर डालूंगा मेरे ऊपर कि भाई मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस मिले कि भाई हाँ इस बंदे ने ऐसे करके आज ये किया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो डालूंगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, ओशन एम्पायर को। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो भाई आप लोगों को डिसाइड करना है अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर सोचना, दोनों साइड से सोचना कि भाई अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। इसके हिसाब से फिर आप लोग अपना मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोचना। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आप लोगों को मिल रहा है तो उनसे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, उनसे कांटेक्ट में रह के आप पूछते रहिए कि भाई क्या होते हैं, कैसे। फिर आप लोग थोड़ा सा शांत रह के जरूर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना तो जरूर करना, अगर नहीं करना है तो मत करना, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को, ओशन एम्पायर, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ सी, ठीक है। तो जरूर देखते रहना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते मिलते हैं अगले वीडियो पे। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।